नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं रविचंद्रन अश्विन के उस इंटरव्यू की जो उन्होंने विराट कोहली को मैच में दिया। जी हां, मैच के बाद कह लीजिए, मैच के बाद दिया विराट कोहली को दमदार इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो कॉन्फिडेंस आया है, इस नए अश्विन की कहानी क्या है। वो अश्विन जिसकी बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से पूरी तरह अलग लग रही है। वो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से अलग थी। स्टीव स्मिथ को जिस तरह से उन्होंने फंसाया, मजा आ रहा था देखकर। बल्लेबाजी उन्होंने जिस तरह से की, प्रिपरेशन उन्होंने जिस तरह से की, सब कुछ अलग लग रहा था। विराट कोहली ने इसके बारे में भी जानना चाहा। उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि कैसे आपने अपने होम क्राउड के आगे जो परफॉर्मेंस दी है, इसके बारे में जरा कुछ बताइए। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक एक चीज को ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार यहां पर जी रहे हैं। उनका क्राउड, उनका होम क्राउड डिफेंस करते वक्त भी तालियां बजा रहा था। और बहुत दिलचस्प बात कही उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराज ने मुझे आकर बोला कि तू डिफेंस भी कर रहा है तो ये लोग तेरे डिफेंस पे ताली बजा रहे हैं। मेरे अब्बा भी मेरे लिए ताली नहीं बजाते थे डिफेंस पे, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं दूसरे छोर पे, तुझे शतक लगाना है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मोहम्मद सिराज ने कही, और अश्विन ने इस बात को याद रखा, याद किया। ये उनके यूट्यूब चैनल पर जो चर्चा हो रही थी उस पर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन वापस आता हूँ विराट कोहली वाले इंटरव्यू पर। विराट कोहली के इंटरव्यू पे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही जो शायद हम में से हर किसी को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि द ट्रिगर कम्स फ्रॉम इटसेल्फ। जो फोर्स था कि मुझे चेंज करना है, मुझे बदलाव करना है अपने आप में, ये मेरे अंदर से आया सबसे पहले। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आमतौर पर आपको पता होता है कि कब जिंदगी में अब बदलाव की जरूरत है, कब आपको स्विच कर जाना है, कब आपको चीजों को पीछे छोड़ देना और एक नई शुरुआत करनी है, कब आपको नई चीजों को अडेप्ट करना है और कब आपको पुरानी चीजों को छोड़ते चले जाना है। कुछ चीज़ों को आपको अपने साथ भी ले जाना पड़ता है जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो। ये सारी की सारी चीज़ें अश्विन इस तरह से कह रहे थे मानो उन्होंने इन सारी चीज़ों को भुगता हो। और इन सारी चीज़ों के बाद जब वो आगे निकल कर आए तो फिर वही ऑस्ट्रेलिया का दौरा आता है। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा उनका। ये मुकाबला तो उनकी ज़िंदगी का, उनके करियर का सबसे बड़ा मुकाबला बन गया है। उन्होंने खुद कहा कि ये पारी, ये टेस्ट मैच मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अहम टेस्ट मैच साबित हुआ है। जब वो जीत के बाद किल्ला उखाड़ रहे थे, वो महेंद्र सिंह धोनी का स्टाइल है, उसको जब उन्होंने देखा तो वो बहुत भावुक हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें डबडबा गई हैं और अभी रविचंद्रन अश्विन रो पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपनी भावनाओं को काबू किया। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब वो होटल के कमरे में बैठे होंगे सुकून से अकेले में, तो उन्होंने याद किया होगा उन दिनों को जब संघर्ष था, सवाल थे, लोग ये कहते थे कि कहाँ तक जाओगे और कितना खेलोगे, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और इन सारी चीज़ों के बीच वो खिलाड़ी वापसी करता है, और क्या ज़ोरदार वापसी करता है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो कभी उस शख्स को टीम में नहीं लेते जो फेल हो गया हो, क्योंकि निश्चित तौर पर माफ कीजिएगा, जो कभी फेल ना हुआ हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता बाउंस बैक कैसा करना है। तो ये सारी की सारी थ्योरी जो है ना, ये अश्विन के क्रिकेटिंग करियर पर बहुत जोरदार तरीके से अप्लाई होती है, और इसीलिए ये सारी की सारी बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। रविचंद्रन अश्विन का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, आप बीसीसीआई के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम वो इंटरव्यू डालते तो बीसीसीआई कॉपीराइट लगा देता, इसीलिए हमने आपको रास्ता बता दिया है, चलना आपको खुद है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।